नमस्कार, मैं चेतना भाटी अपने व्यंग संग्रह दिल है हिंदुस्तानी से एक व्यंग प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। व्यंग का शीर्षक है कलयुगी कौवे। देश में कौवों की संख्या कम हो रही है। समाचार पढ़कर दिल बाग बाग हो गया। क्या सचमुच सतयुग आ गया है? विश्वास नहीं होता। बचपन से ही पुलों की रेलिंग पर, पुलियाओं पर, सार्वजनिक शौचालयों की दीवारों पर और भी जहाँ कहीं भी जरा भी फालतू जगह मिली कि वहीं पर लिखा देखते चले आए हैं कि सतयुग आएगा, यानी कि कलयुग जाएगा। अब सतयुग तो वही कहलाएगा ना, जब देश में कौवे कम और हंस ज़्यादा होंगे। कल्पना ही आह्लादकारी है कि सतयुग आएगा। हम भी देखें आखिर ये सतयुग है किस चिड़िया का नाम। बड़े चर्चे सुने हैं इसके अनुसार तो यह वह युग था जब स्वर्ग जमीन पर ही था। तो आकाशीय स्वर्ग की कल्पना क्यों की गई अलग से? क्या आवश्यकता थी? क्योंकि असली स्वर्ग तो उस समय भी आकाश में ही था। बाकायदा आकाशवाणियाँ हुआ करती थी। सतयुग था तो अलग से स्वर्ग की क्या जरूरत थी? देवताओं को जमीन पर ही रहने देते ना। पहले भी देवता स्वर्ग में ही रहते थे और अब भी। तो सतयुग और कलयुग में अंतर ही क्या रहा? पता नहीं लोग कलयुग के नाम से इतना घबराते क्यों हैं, जबकि यह तो सुविधाओं का युग है। कल यानी मशीन यानी मशीनी युग, अर्थात सुविधा ही सुविधा, मशीनों की सुख ही सुख। फिर इसे कोसते क्यों हैं? चलिए वापस पीछे आए। हमारे हिसाब से तो दोनों में फर्क सिर्फ कौवों और हंसों की संख्या का ही हो सकता है। सतयुग यानी अधिक हंस, कलयुग यानी अधिक कौवे। वैसे हमें क्या फर्क पड़ता है? जीव विज्ञान के वर्गीकरण के अनुसार तो दोनों ही चिड़ियाएं हैं, काली या सफेद। अब कोई भी कम या ज़्यादा हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें उनसे वोट तो डलवाने हैं नहीं जो उनके कम होने पर दुखी हों और ज़्यादा होने पर खुश हों। हाँ, पितृपक्ष के दिनों में जरूर कौवों को ढूंढना पड़ता है। दादाजी के श्राद्ध में जब तक कौवे न जीम लें, दादी जी हमें खीर पूड़ी खाने नहीं देती, तब जरूर तकलीफ होती है। शायद इसीलिए राम जी भविष्यवाणी कर गए थे माता सीता से कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। सच्ची ही प्रतीत होती है अब यह भविष्यवाणी। सच तो है, जब संख्या में कम होंगे तो कौवे भी मोती चुग सकेंगे, है ना? देखें परिवार नियोजन के फायदे। लेकिन कहावतों का क्या? कहने वाले तो यह भी कह गए हैं कि कौवा चला हंस की चाल। और आजकल जो धड़ल्ले से नित नए साबुनों के विज्ञापन आ रहे हैं टेलीविजन पर, उन्हें देखकर तो यह शक भी होता है कि हो सकता है सारे कौवे भी इनका प्रयोग करके हंस बन गए हों। यानी कौवों की संख्या में कमी नहीं हुई है, बल्कि ये सफ़ेद पोश होकर हंस की चाल चलते हुए हंसों के स्थान पर स्थापित हो गए हैं, उन्हें हटाकर। और वास्तव में तो हंस संख्या में कम हो गए हैं, या कहिए कि उनका नामो निशान ही मिट गया है। हम जिन्हें हंस समझकर चुनते हैं वे तो वास्तव में कौवे ही हैं, जो कि सफ़ेदी की चमकार से और हंस की चाल चलकर हमें धोखा देने में सफल हुए हैं। मगर उनकी काली करतूतें उनकी सारी पोल खोलकर रख देती है। वास्तविकता को कितने भी पर्दों में छिपा कर रखो, कभी न कभी तो ऊपर आ ही जाती है और आती रही है, जिसके प्रमाण हैं नित नए घोटालों, भ्रष्टाचारों, धोखाधड़ियों, फिक्सिंग का पता चलना। एक वर्ष में जितने दिन नहीं होते उतने तो घोटाले हो जाते हैं। तो अब इंतज़ार है उन्हें उस साबुन का जो उनकी काली करतूतों को भी चमका कर सफ़ेद कर दे।
उनकी मोटी त्वचा को और मोटी चिकनी कर दे, ताकि परावर्तन, रिफ्लेक्शन और अच्छी तरह से हो सके, कुछ टिके ही नहीं, और तब कलयुग के बारे में कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। धन्यवाद।